हेलो बच्चों। आज हम देखेंगे कि वेग किसे कहते हैं। देखिए, वेग क्या है? एकांक समय में हुआ विस्थापन। ठीक है। किसी वस्तु किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में एकांक समय में हुए विस्थापन को वे विस्थापन को वेग कहते हैं। को वेग कहते एकांक समय में हुए विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो मान ले रहे हैं, माना टी समय में हुआ विस्थापन हुआ विस्थापन एस है। विस्थापन कितना है? टी समय। देखिए, टी समय में विस्थापन कितना है? एस है। तो एकांक समय में कितना है? एस अपान टी होगा। ठीक है। कैसे आया? देखिए, तो बटे टी और बटे टी ऐसे कर लेते हैं। या तो देखें, टी डायरेक्ट टी टी समय में हुआ विस्थापन एस है, तो एकांक समय यहाँ पे करने के लिए, यहाँ एकांक बनाने के लिए हम टी का भाग लगाएंगे, तो एस अपान टी। तो एकांक समय के लिए विस्थापन कितना होगा? एस अपान टी। तो एकांक समय में जो विस्थापन हुआ है उसी को वेग बोलते हैं, यानी एस अपान टी जो है यही वेग है। यानी कि एस क्या है? विस्थापन। और टी क्या है बच्चों? समय। तो यही क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। ठीक है। तो वेग क्या है? वेग है एकांक समय में हुआ विस्थापन। तो फार्मूला क्या आएगा वेग का? तो वेग का फार्मूला आएगा बच्चों विस्थापन बटा समय। या तो इसको हम लोग सूत्र को ऐसे दिखाते हैं, वेग को v से, विस्थापन को s से और समय को t से। तो ये फार्मूला आ जाएगा किसका? वेग का। ठीक है। तो वेग v बराबर s अपान टी, विस्थापन बटा क्या होता है? समय होता है। ठीक है। नोट कर ले, दूसरा पॉइंट हम दिखाते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है बच्चों। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है क्योंकि इसको अगर प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि इसको प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शित करने के लिए ठीक है, करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता पड़ती है। दिशा की आवश्यकता पड़ती है। तो विस्थापन कैसी राशि है? एक सदिश राशि है क्योंकि इसको प्रदर्शित करने के लिए जो है परिमाण के साथ साथ किसकी? दिशा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तो वेग जो है बच्चों, वेग की दिशा जो होगी, ठीक है, वेग की जो दिशा होगी वो विस्थापन की तरफ ही होगी। विस्थापन की दिशा में होगी। ठीक है। विस्थापन की दिशा में होगी, यानी कि वेग की जो दिशा है वो विस्थापन की दिशा में। विस्थापन जिधर हो रहा है वस्तु का विस्थापन उधर ही वेग की दिशा होगी। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों? वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटा के बाद कितना होता है? समय होता है। ठीक है। ये फार्मूला है वेग का। वेग v बराबर विस्थापन s समय t। ऐसे रिप्रेजेंट करते दिखाते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, वेग का मात्रक। वेग का मात्रक ये क्या होगा? देखिए, चूंकि वेग का फार्मूला जो है, वेग बराबर है विस्थापन विस्थापन वेग बराबर है विस्थापन बटा समय। ठीक है। तो वेग का जो फार्मूला आएगा, विस्थापन का जो मात्रक होता है बच्चों, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रा होता है सेकंड। तो विस्थापन का जो मात्रक आएगा, सॉरी, वेग का जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा? मीटर पर सेकंड होगा। वेग का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है। नोट करेंगे इसे। अगली बात देखेंगे बच्चों, वेग का मान का मान धनात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, वेग का मान शून्य भी हो सकता है, तथा वेग ऋणात्मक भी हो सकता है, भी हो सकता हो सकता है। ठीक है। ऋणात्मक भी हो सकता है। अगली बात देखेंगे, जो चाल होती है बच्चों, वो क्या होती है? सदैव वेग से बड़ी होती है।
यानी कि वेग हमेशा 4 से छोटा होगा। एक कंडीशन ऐसी है कि बराबर भी होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन कैसे आया, जैसे हम पढ़ाए थे आप लोगों को कि जो दूरी होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है, बराबर होती है किसके, विस्थापन के, ठीक है। अगर इसमें दूरी में बच्चों हम अगर समय का भाग लगाए थे, समय का, हाँ, तो ये विस्थापन में भी समय का भाग लगाना पड़ेगा, तो विस्थापन बटा समय, ठीक है। तो दूरी बटा समय 4 होती है, ग्रेटर है इक्वल टू विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग होता है। या तो इसको याद रखें, या तो अगर चाल में हाँ वेग का अगर भाग लगाते हैं तो ग्रेटर आर इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। इसका मतलब जो चाल और वेग का जो अनुपात होगा एक से बड़ा या एक से क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग नोट करें। देखिए क्वेश्चन है बच्चों, देखिए क्वेश्चन है बच्चों कि यदि वस्तु 5 सेकंड में 100 मीटर विस्थापित होती है, ठीक है, तो विस्थापन जो है वो दे रखा है बच्चों 100 मीटर, ठीक है। और समय जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5 सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड। तो चाहिए वेग, तो वेग का फार्मूला होता है बच्चों विस्थापन बटा समय। तो ये रख दे, विस्थापन है 100 मीटर और समय है 5 सेकंड, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। तो ये होगा बच्चों वेग, ठीक है, वेग होगा कितना, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, नोट कर लें इसे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है यदि कोई वस्तु 5 घंटे 5 घंटे में, ठीक है, 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर विस्थापित होती है, ठीक है, तो वस्तु का वेग ज्ञात करें। ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। लिखें इसमें हल कैसे करेंगे इसको। देखिए विस्थापन कितना दे रखा है, विस्थापन दे रखा है बच्चों 300 किलोमीटर और समय दे रखा है, समय दे रखा है बच्चों घंटे में दे रखा है 5 घंटे, ठीक है। तो लिखेंगे वेग, वेग बराबर विस्थापन और बटा समय, ठीक है, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन कितना है 300 किलोमीटर बटा समय कितना है 5 घंटे, तो कैंसिल करेंगे तो 5 6 का 30, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका वेग है, ठीक है। अगर इसको बचाओ वेग को 60 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर करना चाहते हैं तो मीटर पर सेकंड में 5/18 का गुणा करते हैं, 5/18 का क्या करते हैं, गुणा। तो वेग v बराबर हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको लिख सकते हैं 60 गुणे 1 किलोमीटर प्रति घंटा, लिख सकते हैं 60 गुणे 1 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर है, 5/18 मीटर पर सेकंड के, तो 6×3 = 18, तो 10 50 बटा 3, तो 3 × 3 हो जाएगा और 3 6 × 18 हो जाएगा, 6 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये, ठीक है, नोट कर लीजिए।